जय श्री महाकाल। जय माता रानी की। आप सभी का माता रानी कल्याण करे और आप सभी को सुखी रखे। इस वीडियो में एक बंगाली साधना आपको बता रहे हैं जो कि बांग्लादेश से किसी हिंदू भाई से ली हुई साधना है और इसका बहुत ज़्यादा प्रभावशाली और महत्वपूर्ण साधना में मानी जाती है। आपसे निवेदन है, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें और घंटी के बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। ये एक बंगाली साधना के आधार पर हम आपको बता रहे हैं, अगर आप ऐसे ही करेंगे तो ये साधना सिद्ध हो जाएगी। इस साधना में ये होता है कि ज़्यादातर समय पर इसी मंत्र का जप करना पड़ता है। मंत्र इसमें कोई बड़ा नहीं है, एक शब्द का ही मंत्र है। जैसे किसी जिन्न को बुलाते हैं वैसे ये साधना है कि जैसे जिन्नी महिला होती है ना, जिससे जिन्न और जिन्नी, वैसे ये हिंदू धर्म से संबंधित साधना है। इसको बैताली भी आप कह सकते हैं। बैताल बैताली होती है, उस प्रकार से उसको माना जा सकता है। आप इसको देवी समझ सकते हैं, लेकिन ये बहुत खौफनाक साधना है। इस साधना में प्रत्यक्षीकरण है वो 7 दिन से 21 दिवस के अंदर हो जाता है और इसके अनुभव है दूसरे तीसरे दिन से इनकी आवाज़ आना है। ये आपको पुकारेगी, आपको कुछ आवाज़ देगी, आपको नींद में से उठाएगी, आपको नींद में कुछ आवाज़ देगी, तुरंत आपको जगाएगी आपकी नींद। ऐसे इसमें सब अनुभव ज़्यादातर होते हैं। आपको क्या करना है, अपना एक कमरा विशेष तैयार रखना है। अगर एकांत में है तो बेहतर है, या कहीं दूर बस्ती से दूर कोई खंडर वगैरह कोई ऐसी आपकी जगह पसंद में आपको कहीं मिल जाए कि भाई यहाँ ऐसे कोई पुराने खंडर वगैरह आसपास के जंगलों में कोई है वगैरह, तो वहाँ पे आप उसकी तलाश कर लीजिएगा। जो प्राचीन समय से काफ़ी सारे ऐसे पड़े रहते हैं, किसी भी गांव के शहर की क्षेत्र के आसपास में होते रहते हैं। तो ऐसी जगह आपको तलाश करनी है जहाँ पर रात्रिकालीन में कोई ना आता हो, क्योंकि साधना चलती है तो फिर बीच में छोड़ना भी एक गुनाह हो जाता है। उसमें विशेष बात ये रहती है कि एक तो इसमें कपड़े हैं जो बिल्कुल एक सिंगल लंगोटी वाला आपको पहनना पड़ेगा। सिंगल लंगोटी वाला, शायद आप जैसे धोती कैसे वो एक लंगोटी टाइप में भी अपने शरीर पर लपेटते हैं वैसे आपको पहनना। बाकी कुछ कपड़ों की आवश्यकता इसमें नहीं रहेगी। और बाकी अगर आपको ऐसा सिस्टम नहीं है तो फिर आप ब्लैक कपड़े वगैरह कुर्ता पजामा पहन के भी ये साधना कर सकते हैं, ऐसा कुछ विशेष नहीं है। दूसरी बात, इसमें एक आपको सिंदूर थोड़ा बहुत अपने पास में रखना है जिसका रोज़ाना आपको तिलक करना है। सबसे बड़ी बात इसमें ये होती है कि एक इसमें कुत्ते का चमड़ा चाहिए अनिवार्य रूप से, जो कि अपनी बैठने का जो आसन होता है उस पर लगा के उस पर बैठा जाता है। जितना बड़ा चमड़ा अगर कुत्ते का कहीं भी मिल जाए, जितना आप बैठ सकते हो उतना मिल जाए तो और भी अच्छी बात है कि पूरे चमड़े पर ही आपका आसन बन जाए, क्योंकि ये साधना केवल उसी से संबंधित है, कुत्ते की चमड़े से संबंधित है, और इसलिए मैं आपको ये विशेष बता रहा हूँ। ये साधना जब भी सिद्ध होगी तो आप किसी का भी मारण मौन उच्चाटन जो भी कुछ करना है, वंशीकरण मोहिनी टोटका जो कुछ भी करना है वो सब कर लेंगे। ये बुरे कामों में बहुत ज़्यादा आपका साथ देने वाली साधना है, लेकिन इस साधना को सिद्ध करने के लिए कुछ मेहनत और वस्तुओं की ज़रूरत होती है जो आपको बता दिया। मेहनत तो ये है कि 7 से 21 दिवस के अंदर अंदर इसका प्रत्यक्षीकरण हो जाता है। उससे पहले आपके दूसरे तीसरे दिन से हो सकता है, पहले दिन से भी आपको आवाज़ देगी, आपको नींद से जगा सकती है अगर आप नींद में हैं तो। रात्रि बल का जैसे टाइम होता है तो रात्रि में ज़्यादातर इनकी साधना करनी पड़ती है, और जब तक इनकी साधना चलती है, इनकी सिद्धि होती है, तब तक इसमें ज़्यादातर इनके जप में ही समय गुजारना पड़ता है। कोई काम वगैरह नहीं जाना है कहीं भी, आप बाहर आपको ज़्यादा जाना नहीं है, किसी से वार्तालाप नहीं करना, और जहाँ पे भी साधना करते हैं वहाँ पे किसी को आने नहीं देना है। इस प्रकार से ये साधना तैयार करना है, फिर इस साधना को जब है वो करना है। इसकी साधना ज़्यादातर रात्रिकालीन में करें, दिन में भी करें, लेकिन आप इसमें सोने की बात है तो सोए बिल्कुल कम से कम। आपको ज़्यादा नींद आती है तो 4 से 5 घंटे काफ़ी हो गया। आप इतनी नींद एक समय में ले सकते हैं, चाहे रात्रि में या दिन में। बार बार नहीं सोना है, नहीं तो क्या ये शक्ति होती है जब आप सोएंगे तो ये बहुत एक्टिव शक्ति रहती है। जब आप सोएंगे तो ये नाराज़ हो जाएगी कि यार मुझे बुला रहा है और ये सो रहा है। इसकी समस्या ये, जब भी ये सिद्ध होगी उसके बाद में भी इसकी यही एक समस्या रहेगी कि आपको ज़्यादा सोने नहीं देगी, आपको बार बार पूछेगी कि अब मैं क्या करूं। एक
काम करने के बाद में दूसरे काम के लिए पूछेगी कि अब मैं क्या करूं। ये शक्ति बहुत पावरफुल है, इसको जो कंट्रोल कर सकता है वही कर सकता है। अब ये सारा कुछ आपको बता दिया, अब इसका मंत्र भी सुन लीजिएगा। इस मंत्र का आपको जप करना है रोजाना ही। अब जप कितने माला करना है वो मैंने आपको बता दिया है। इसमें कोई भी मंत्र का कोई लिमिट नहीं है किसी भी प्रकार से। इसको तस्कीर करने के लिए यानी उसको प्रत्यक्ष करने के लिए इसमें किसी प्रकार का कोई लिमिट नहीं है। इसका यही है कि 7 से 21 दिवस के अंदर आपको हो सकता है 3 दिवस के बाद में भी आपको प्रत्यक्ष हो जाए, लेकिन जब तक आपका जप फुल पावरफुल नहीं रह गया तो आपको केवल ये एक छाया के रूप में आपको साधना छुड़ाने के लिए भी सामने आ सकती है। तो इसलिए आपका जप है वो पूर्ण रूप से पावरफुल होना चाहिए। दूसरी बात, इसमें अपनी जो सुरक्षा की शक्ति है वो आपके पास मजबूत होनी चाहिए, लेकिन इसमें हिसार घेरा कोई भी लगाने की ज़रूरत नहीं है। हिसार घेरा लगाएंगे तो फिर ये शक्ति आपसे दूर हो जाएगी, ये भी इनकी समस्या है। इसलिए अपनी जो इष्ट शक्ति है वो मजबूत होनी चाहिए ताकि ये कभी कभार कुछ करने की सोचे तो भी वो ना कर सके। मंत्र सुन लीजिएगा, इनका एक शब्द का है, जैसे ही जिनको बुलाते हैं वैसे ये भी आ जाते हैं। हिम दिहारी, छोटा सा शब्द है हिम दिहारी, आपको पता चल गया होगा। हिम दियारी, ठीक है, हिम दियारी ये शब्द है केवल। इस शब्द का आपको सोते बैठते उठते जब भी है यही ज़्यादातर इसकी साधना के समय में ये इनका जप करना पड़ता है, और इनकी जहाँ साधना चलती है वहीं ज़्यादातर करना अनिवार्य है। ये सब कुछ करती है महारण मौन उच्चाटन, किसी भी प्रकार का जो भी कार्य है वो सब कुछ करती है। बस इसको विशेष चीज़ है कि कुत्ते का संबड़ा कैसे आपको लाना है, और हो सके तो कुत्ते का ये गोश्त वगैरह भी अगर आपको कहीं से शुगर या कुत्ते का मिलता है तो भी इसको ला के आप दे सकते हैं। अगर वो नहीं मिलता है तो आप बकरे मुर्गे का भी इसको गोश्त दे सकते हैं। बस बाकी कुछ नहीं चाहिए, ये चीज़ चाहिए। बाकी आपको धूप दीप के लिए कुछ नहीं चाहिए। हो सके तो आप अगरबत्ती केवल कर सकते हैं, कोई दिया जलाने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो ये एक विशेष साधना थी, आपको बता दी है। शायद आपको अच्छा लगा होगा वीडियो। साधना भी बहुत अच्छी है, लेकिन ये प्रबंध आपको करने पड़ेंगे। इसमें कोई ज़्यादा खर्चा वर्चा है नहीं। सामान्य तौर पर कुत्ते का चमड़ा कहीं से भी मिल सकता है, चाहे शहर में रहो या गांव में रहो, कहीं भी मिल जाता है आराम से आसानी से। लेकिन साधना को करना पड़ेगा, और ये साधना बहुत पावरफुल है। तो आप सोच समझ कर विचार करके ही इस साधना को करें। हमारा कहना यही रहेगा कि जितनी सुरक्षा होती है कोई भी साधना कीजिएगा सुरक्षा के साथ में करें। और किसी प्रकार की कोई कार्य वगैरह है तो आप हमें व्हाट्सएप पर कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव सभी को। जय श्री महाकाल।